बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वहाँ हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होता है वो हमने पढ़ा था। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, उसी के बेस पे हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, लेट हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक सेट से दूसरे सेट एंड जी एक फंक्शन दिया हुआ है गिवन बाय एफ फंक्शन ऐसे हमें और जी फंक्शन गिवन है। ठीक, राइट डाउन गॉफ, हमें निकालना क्या है, गॉफ निकालना है। ठीक है, तो देखो फंक्शंस को हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे f1 का क्या इमेज बन रहा है, 2 बन रहा है। मीन्स हमारे पास f(1) लिखे तो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल। सिमिलरली f(3) किसके इक्वल आ रहा है, f(3) हमारे पास आ रहा है 5 के बराबर। f(4) किसके इक्वल आ रहा है, f(4) हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे g(1) 3, g(2) भी 3 पे जा रहा है और g(5) कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक, इमेज 1 बन रहा है। ठीक, अब ये हो गया, ये हमें चाहिए यहाँ पे गॉफ निकालने के लिए। निकालना क्या है, राइट डाउन गॉफ, हमें गॉफ निकालना है। ठीक है, तो देखो गॉफ का डोमेन क्या होगा, हमने डेफिनेशन में पहले लेक्चर में पढ़ा था। गॉफ का डोमेन होगा ये वाला, एफ का डोमेन जो है वही गॉफ का डोमेन होगा। और गॉफ का को डोमेन क्या होगा, सेकेंड फंक्शन जी का को डोमेन जो है वही क्या होगा, गॉफ का को डोमेन होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो गॉफ ऑफ सबसे पहले क्या आएगा, 1। ठीक, ये क्या आएगा, गॉफ ऑफ 1 जी एफ ऑफ 1। ऐसे ही होता है गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक, चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे जी एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, यहाँ से मैंने पहले यहाँ इसीलिए इनको यहाँ पे लिखा। एफ ऑफ 1 क्या है हमारे पास, 2 के बराबर है। तो ये क्या आएगा, जी ऑफ 2 यहाँ पे हमें गिवन है कि किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक, सिमिलरली देखो गॉफ ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक, 3, तो ये क्या आएगा, जी एफ ऑफ 3 आएगा। तो जी एफ ऑफ 3 क्या है हमारे पास, 5 है। तो जी ऑफ 5, तो जी 5 किसके बराबर है हमारे पास, 1 के बराबर। ठीक, सिमिलरली गॉफ ऑफ क्या निकालना है, 4 निकालना है। गॉफ ऑफ 4 क्या आएगा, जी एफ ऑफ 4 यही आएगा। तो ये क्या होगा, जी एफ ऑफ 4 क्या होगा, एफ ऑफ 4 क्या है, एफ ऑफ 4 हमारे पास 1 है। ठीक, तो जी ऑफ 1 होगा। g1 किसके बराबर है, यहाँ से 3 के बराबर। तो ये आ गया 3। तो ये हो गया हमारा गॉफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ जी एच 3 फंक्शन है हमारे पास आर टू आर। शो देट, हमें शो करना है एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन एच प्लस एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में दिखाना है एफ इंटू जी कंपोजिशन एच किसके बराबर होगा, एच एफ कंपोजिशन एच इंटू जी कंपोजिशन एच। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, शो करना है। तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए कंसीडर एलएचएस। सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। ये वाला क्या हमारे पास, एलएचएस एफ प्लस जी कंपोजिशन एच। तो देखो ये क्या होगा हमारे पास, मान लो ये क्या है, हमारे फंक्शन को एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इंटू एक्स, एलिमेंट क्या है, एक्स है। अब देखो ये क्या होगा, एफ प्लस जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स बनेगा। ठीक, अब ये कंपोजिशन क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो ये क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस
जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एक्स क्या हो गया अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ये हमने 11th में पार्ट किया था एडिशन ऑफ फंक्शन, ठीक। एफ प्लस जी इंटू एक्स अगर ऐसा हो तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा होता है। और मल्टीप्लिकेशन वाला भी हमने पार्ट किया था एफ इंटू जी ऑफ अगर एक्स ऐसे हो तो ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया एच एक्स क्या होगा अंदर आएगा और जी एच एक्स क्या आएगा एफ एक्स के साथ, एफ के साथ भी आएगा और जी के साथ भी आएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एफ कंपोजिशन एच ऑफ एक्स, ठीक, प्लस जी एच एक्स को क्या लिख सकते हैं जी कंपोजिशन एच एक्स, यही लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से दोनों में से x अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या आएगा f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h, यहाँ बाहर क्या आएगा x, यहाँ हमने क्या लिया था ये, तो f प्लस g कंपोजिशन h ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास f कंपोजिशन h प्लस जी कंपोजिशन एच एक्स। तो दिस इंप्लाइज या हैंस क्या आएगा एफ प्लस जी कंपोजिशन एच किसके इक्वल आएगा एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच, यही निकालना था, ठीक है। एफ प्लस जी कंपोजिशन एच किसके बराबर आएगा एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट मल्टीप्लिकेशन लेना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है ये नोट कर लेना। अब सेकंड पार्ट में हम ऐसे ही करेंगे, कंसीडर एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारा एफ डॉट जी मीन्स एफ इंटू जी, ठीक, कंपोजिशन एच इसे हम क्या लेते हैं एक्स, ठीक, एफ डॉट जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा f इंटू जी कंपोजिशन h ऑफ x होगा, ठीक, ऐसे होगा। अब फिर से वही देखो f इंटू जी एक्स की क्या होता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो ये क्या होगा f ऑफ h ऑफ x इंटू जी ऑफ h ऑफ x, ऐसे होगा। अब इसको हम दोबारा कंपोजिशन में लिख सकते हैं, क्या होगा f कंपोजिशन h इंटू एक्स, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन डॉट जी कंपोजिशन h इंटू एक्स, ऐसे होगा। अब देखो दोनों में से x अगर हम बाहर निकालें तो क्या आएगा f ऑफ f कंपोजिशन h डॉट जी कंपोजिशन h, बाहर क्या आएगा x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया था, दिस इंप्लाइज क्या आ गया हमें f इंटू जी कंपोजिशन h ऑफ x किसके बराबर आ गया इसके। दिस इंप्लाइज या हैंस क्या होगा f इंटू जी कंपोजिशन h किसके बराबर आएगा f कंपोजिशन h इंटू जी कंपोजिशन h, ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं फाइंड गॉफ एंड फॉक, हमें निकालना है गॉफ और फॉक निकालना है। हमें फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या है दो पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स, सेकंड में जी ऑफ एक्स क्या है मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2, सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स 8x क्यूब, जी ऑफ एक्स हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3, ठीक। तो हमें क्या निकालना है गॉफ निकालना है और फॉक निकालना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट पार्ट का हम क्या निकालेंगे सबसे पहले तो गॉफ निकालेंगे, ठीक है, गॉफ निकालना है और फॉक निकालना है। तो गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ ऐसे एक्स, गॉफ ऑफ एक्स क्या आएगा इस इक्वल टू क्या होगा हमारा जी एफ ऑफ एक्स, ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या है जी है, लेकिन जी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक।
तो देखो जी फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2। x कहाँ है, यहाँ पे 5 के साथ, वहाँ पे हमें क्या रखना है, f ऑफ x रखना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा हमारे पास, मॉड्यूलस 5 f ऑफ x माइनस 2, ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x है, तो ये क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ 5 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। ठीक, ये हो गया हमारा गोफ ऑफ x हो गया। अब क्या निकालना है, फॉक ऑफ x निकालना है, फॉक ऑफ x, ये क्या आएगा, f g ऑफ x। ठीक, फिर से वही जो ऊपर किया था। ठीक है, दो फंक्शन को कंबाइन करके हमें क्या मिल रहा है, थर्ड फंक्शन मिल रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे फॉक ऑफ x निकालना है, तो क्या होगा, f g ऑफ x, मीन्स फंक्शन तो हमारा f ऑफ x है, लेकिन x के जगह पे क्या है हमारा gx है। तो देखो f ऑफ x तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ x है, जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, हमें g ऑफ x रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें फॉक और गोफ निकालना होता है। ठीक, तो देखो मॉड्यूलस ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ gx है, मीन्स मॉड्यूलस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, g ऑफ x लिखना पड़ेगा। इस इक्वल टू क्या आएगा, g ऑफ x क्या है, मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2, तो ये वाला मॉड्यूलस आएगा, लेकिन gx का भी क्या है, मॉड्यूलस है 5x माइनस 2, डबल मॉड्यूलस। ठीक, तो देखो मॉड्यूलस क्या देता है हमें, हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर्स देता है, उसके ऊपर दोबारा मॉड्यूलस है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट 5x माइनस 2 भी हम लिख सकते हैं एक मॉड्यूलस लगा के। ठीक है, क्योंकि ये क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, डबल मॉड्यूलस लगाने का हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का हमारे पास, गोफ और फॉक। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का हमें क्या निकालना है, फिर से वही गोफ और फॉक निकालना है। ठीक है, तो गोफ निकालते हैं, गोफ ऑफ x क्या आएगा, g f ऑफ x, ऐसे आएगा। सेकेंड पार्ट में देखो अब यहाँ क्या आएगा, g ऑफ x की फॉर्म में आएगा, लेकिन x के जगह पे क्या है, f ऑफ x है। ठीक है, तो देखो g ऑफ x हमारा क्या है, x रेज टू पावर 1/3, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, हमें f ऑफ x रखना है, तो क्या आएगा, f ऑफ x रेज टू पावर 1/3। ठीक, यही तो है, यहाँ पे x ही है, सिर्फ x रेज टू पावर 1/3 है, तो x के जगह पे क्या रखा हमने, जो ब्रैकेट के अंदर है वही f ऑफ x रेज टू पावर 1/3 रखा। तो ये क्या आएगा, f ऑफ x, आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ x क्या है, 8x क्यूब। ठीक, तो ये आएगा 8x क्यूब रेज टू पावर 1/3, यही आएगा। अब देखो 1/3 दोनों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 8 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक, और ये x क्यूब और 1/3 क्या होगा, हमारे पास सीधे x आएगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगा, 2x होगा। देखो ये कैसे हो गया, 8x क्यूब रेज टू पावर 1/3 है। अगर ये समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, ये पावर क्या होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर क्यूब इंटू 1/3, यहाँ तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक, 3 यहाँ 8, तो ये क्या आएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, ऊपर क्या है 1/3 है, और यहाँ क्या बचा, x ही बचा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x बचा, तो सिंपल यहाँ क्या आएगा 2x आएगा। ठीक, अब देखो गोफ तो निकल गया, गोफ क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, फॉक निकालना है। ठीक, फॉक ऑफ x, फॉक ऑफ x f g ऑफ x, तो ये क्या आएगा, f g ऑफ x मीन्स फंक्शन f है लेकिन अंदर g ऑफ x है, f लेना है जहाँ f ऑफ x का जहाँ जहाँ x है वहाँ g ऑफ x पुट करना है, तो क्या है हमारे पास 8x क्यूब, x की जगह क्या रखना है, g ऑफ x मीन्स g ऑफ x का क्यूब, यही करना है। अब देखो 8 g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर 1/3, तो ये आएगा 8 x रेज टू पावर 1/3 का क्यूब। ठीक, तो ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 8x।
तो ये आ गया हमारा फॉग आ गया। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा गॉफ आ गया। ये मीन्स क्या था, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हम दो फंक्शन कंबाइन करके एक तीसरा थर्ड फंक्शन बना रहे हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा गॉफ और फॉग। हमेशा ऐसे ही हमें निकालना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।